हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके अर्थ क्या है, परिभाषा, उदाहरण, प्रकार, लाभ। तो देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म होता है यानी कि उसका जो अर्थ है वो होता है लघु। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? लघु। और शिक्षण मतलब क्या होता है? कक्षा, पाठ, यानी कि कोई भी चीज़ को पढ़ना। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कक्षा अध्ययन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु का रूप देती है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु कक्षा यानी कि छोटे छोटे कक्षाएं होंगी, छोटे छोटे पाठ होंगे, ठीक है, उसको पढ़ाया जाता है। इसका ये शब्द का निर्माण सबसे पहले डी.एल.एन. ने किया था, जो कि अमेरिका के विश्वविद्यालय में अच्छे पद पर होने के कारण ही इन्हें सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता भी कहा जाता है, डी.एल.एन. साहब को। अब देखेंगे हम, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए छोटे छोटे पाठ, अभी मैंने क्या कहा, छोटी छोटी क्लास, छोटी छोटी पाठ का अभ्यास करते हैं। अब माइक्रो टीचिंग इंग्लिश नाम है। तो हम देखेंगे कि ऐसी तकनीकी है जिसमें एक शिक्षक को शिक्षण कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि आप मान लीजिए डी.एल.एड. के स्टूडेंट हैं, तो वो डी.एल.एड. के स्टूडेंट हैं लेकिन आगे क्या बनेंगे? वो शिक्षक। तो इसलिए उसे प्रशिक्षण दी जाती है। ठीक है। इस तकनीकी में शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति में रखा जाता है। यानी कि उसमें उसको ये रियलाइज कराया जाता है कि अभी तो आप छात्र हो लेकिन आने वाले समय में आप शिक्षक बनोगे, तो उस इसलिए उसे शिक्षक की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई आप शिक्षक हो, आपको इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पढ़ाना है, ये पाठ नियोजित करना है। तो इसमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट को, यानी कि डी.एल.एड. वाले स्टूडेंट को अपना कौशल विकसित होता है। यानी कि अपना कौशल को वो जांच कर सकता है, उसकी अच्छी खासी विषय वस्तु पर गहरी समझ प्राप्त हो सकती है। यानी कि वो क्या पढ़ा सकते हैं, उनके सामने क्या प्रश्न आएगा, क्या फेस करना पड़ेगा, वो सब वास्तविक जीवन जो स्थिति होती है वो पहले से ही सिखा दी जाती है। ये थी हमारी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा और उदाहरण। अब देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार, ये कितने? पूरे 6 हैं। अब देखेंगे मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर कोई भी स्टूडेंट, डी.एल.एड. के स्टूडेंट अगर शिक्षक बनते हैं तो उन्हें पहले क्या होगा? पहला प्लान बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि पाठ योजना, यानी कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, पहला ये होगा। उसके बाद होगा टीचिंग, यानी कि उसे कैसे पढ़ाना है। दूसरा है, तीसरा है फीडबैक, यानी कि पढ़ाने के बाद आप फीडबैक भी देख सकते हो, यानी कि आपने कैसे पढ़ाया, कहाँ गलती करा, इसके लिए कैमरा लगी होगी या फिर कोई टीचर नोट करके आपको बता रहा होगा। तो ये था फीडबैक। उसके बाद आता है दोबारा पाठ योजना का निर्माण। 5 नंबर है रीटीचिंग, यानी कि फिर से पढ़ाना। जैसे कि दोबारा हम पाठ योजना बनाए तो दोबारा से हम कैसे उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद री फीडबैक, यानी कि दोबारा से जो भी हम करेंगे, जो भी पाठ योजना करें, जो भी पढ़ाए उसे हमें फीडबैक लेना है। ये 6 थे उसके प्रकार। अब देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। तो पहला ये होता है कि यह कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करता है। यानी कि आप कैसे पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, तो उसकी जटिलता को कम करके लघु बनाता है। उसके बाद यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापक, यानी कि डी.एल.एड. के छात्र भी हुए और वो अध्यापक भी, तो कम समय में जल्दी सिखाती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हैं। यानी कि 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन होता है उस तरीके से पूछते हैं और उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता, यानी कि वो बिजनेस करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में भी परिपक्वता, यानी कि उसमें भी विकास करता है। ठीक है। यह शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, यानी कि जटिल चीज़ों को सरल बनाती है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया जो है वो सरल होती है। शिक्षण प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षक के साथ साथ छात्र के व्यवहार को भी संशोधित किया जाता है। ठीक है। और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। यानी कि एक शिक्षक छात्र को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण देता है, इसलिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। उसके बाद आता है शिक्षक को आत्मविश्वास के साथ साथ वास्तविक समय की कक्षा लेने के लिए भी तैयार किया जाता है। यानी कि उसके अपना विश्वास अगर डगमगाए ना, आत्मविश्वास बना रहे, यानी कि कोई तरह की घबराहट ना हो, नर्वस ना हो, इसके लिए वास्तविक समय और कक्षा में जाने से पहले उस चीज़ की तैयारी कर दी जाती है। यानी कि उस विषय वस्तु की तैयारी भी कर दी जाती है। यह शिक्षक के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। यानी कि जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, और जब उस चीज़ को हम पढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है। यानी कि हमारी ज्ञान, कौशल, विकास, ये सब की जो क्षमता है वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो ये है हमारा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रियाएं और प्रकार और परिभाषा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।